नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और फिर से एक बार जो है आपको जो अपडेट आ रही होगी, न्यूज आ रही होगी, कोविड के केसेस फिर से जो है इंडिया में बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल तो सेफ्टी जो है सबसे पहले आपको रखनी है, ठीक है। और आज हम एक बार फिर से देखेंगे उत्तराखंड में जो लेटेस्ट जो है गवर्नमेंट वैकेंसी, जिसमें हम उत्तराखंड जो स्वास्थ्य विभाग में जो है लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं अपडेट। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उत्तराखंड, उसमें जो वैकेंसी है उसका हम यहाँ पे विज्ञापन देखने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो सीधे यहाँ पे अपडेट हम देख लेते हैं जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है। और ये जो भर्ती है ये आपका चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड के अंतर्गत है। इसमें देखिए, इसमें जो आपकी वैकेंसी है, जो पद हैं, ट्यूटर के 24 पद हैं, इसमें एडिशनल ट्यूटर के 4 पद हैं, सिस्टर ट्यूटर के 10 पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 9 पद और एसोसिएट प्रोफेसर के 11 पद है। तो टोटल अगर आप बात कर लेते हैं इन पदों पे, यहाँ पे ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये भर्ती निकली है। देखिए, ट्यूटर के जो 24 पद है, इसमें आपके स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून में 5 हैं, जो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चमोली में 2 पद हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा के लिए 2 पद, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत के लिए 4 पद, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बाजपुर के लिए 2 पद, नई टिहरी के लिए 2 पद, पिथौरागढ़ के लिए 2 और हल्द्वानी के लिए 1, और जो रोशनाबाद में है नर्सिंग स्कूल उसके लिए 3 पद और स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून के लिए 1 पद है, ठीक है। एडिशनल ट्यूटर के 4 पद हैं, जिसमें कि आपके रोशनाबाद में 2 हैं और देहरादून में 2 पद हैं। स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग और जो नर्सिंग स्कूल है हरिद्वार रोशनाबाद, इसमें 2-2 पद। सिस्टर ट्यूटर के 10 पद हैं, जिसमें कि रोशनाबाद हरिद्वार के लिए 5 पद है और देहरादून के लिए 5 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 9 पद हैं, जिसमें देखिए जो आपका स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून में 1 है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पौड़ी में 4, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज टिहरी के लिए 1, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चमोली के लिए 1, अल्मोड़ा के लिए 1 और पिथौरागढ़ के लिए 1। एसोसिएट प्रोफेसर के 11 पद हैं, जिसमें कि देखिए जो स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून के 2 पद हैं, पौड़ी के लिए 2, पौड़ी मतलब जो आपका श्रीनगर में है, और ठीक है, टिहरी के लिए 1, चमोली में 1, ठीक है, अल्मोड़ा के लिए 1 और पिथौरागढ़ के लिए 1 और हल्द्वानी के लिए 3। अब ये देखिए, ये सारे जो है नर्सिंग वालों के लिए ही ये भर्ती निकली हुई है बेसिकली, जिन्होंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया उनके लिए। तो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। भले ही जो है वर्तमान समय में जो 1455 पदों पे जो भर्ती आनी थी नर्सिंग ऑफिसर की, फिलहाल वो यहाँ पे किन्हीं कारणों से यहाँ पे रोक दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी ट्यूटर के पदों पे यहाँ पे परमानेंट भर्ती भी आ रखी है उत्तराखंड में। और साथ ही जो है ये अभी जो है ये हाल फिलहाल में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये भर्ती आई है, इसमें भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम यहाँ पे पदों का विवरण जो है कैटेगरी सब कैटेगरी के अनुसार भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ट्यूटर के जो 24 पद निकले हैं टोटल, उसमें 5 पद अनुसूचित जाति के हैं, 3 ओबीसी के हैं, 1 अनुसूचित जनजाति का है, 2 ईडब्ल्यूएस के हैं। जनरल ओपन के लिए 13 पद यहाँ पे आपके पास में रखे गए हैं। एडिशनल ट्यूटर के 4 पद जो है, जिसमें कि 3 जनरल ओपन का है और 1 है अनुसूचित जाति का। सिस्टर ट्यूटर के जो है 10 पद हैं, जिसमें कि जो है 6 ओपन जनरल कैटेगरी के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस का है, 1 ओबीसी का और 1 अनुसूचित जाति का है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखिए 9 पदों में से 6 जनरल ओपन के लिए है, 1 ओबीसी के लिए है, 2 अनुसूचित जाति के लिए है। एसोसिएट प्रोफेसर के जो टोटल 11 पदों में से 3 अनुसूचित जाति के है, 1 ओबीसी का है, 1 ईडब्ल्यूएस का है और 6 जनरल ओपन के हैं, ठीक है। ट्यूटर के पदों के लिए हम यहाँ पे अब जो है ये तो हमने देखा कैटेगरी सब कैटेगरी के अनुसार, यानी कि जो आपकी कैटेगरी है ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उसके अनुसार। अब जो है कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज, यानी कि आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, उसमें सब कैटेगरी अगर आपकी कोई है तो उसके अनुसार भी यहाँ पे पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए, उत्तराखंड महिला के लिए यहाँ पे अनुसूचित जाति का केवल 1 पद है और 3 पद है यहाँ पे उत्तराखंड महिला के जनरल ओपन के। ये महिला 30% आरक्षण है, जिसमें कि देखिए अनुसूचित जाति में अगर आप बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो 5 पद हैं उसमें 1 जो है उत्तराखंड महिला के लिए है अनुसूचित जाति में और 4 ओपन के हैं।
ओबीसी में देखिए 3 पद जो हैं इस ओबीसी में, जिसमें कि तीनों ओपन कैटेगरी के हैं। अनुसूचित जनजाति में जो है 1 पद है, जो कि एक ओपन कैटेगरी का ही ये पद है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 पद हैं, दोनों जो है ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी के हैं। जनरल कैटेगरी में जो 13 पद हैं, इसमें 3 पद जो हैं उत्तराखंड महिला के लिए है और 10 पद यहाँ पे ओपन कैटेगरी के हैं। तो ये कैटेगरी सब कैटेगरी के अनुसार आपने पदों का विवरण भी देख लिया है। पूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे कोई भी पद नहीं है, डीएफएफ के लिए कोई भी पद नहीं है, विकलांग के लिए कोई भी पद नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से एडिशनल ट्यूटर का भी यहाँ पे दे रखा है। एडिशनल ट्यूटर में आप जो 4 पद हैं, जिसमें कि एक अनुसूचित जाति का है, वो ओपन कैटेगरी का है, 3 जनरल के हैं, वो भी ओपन कैटेगरी के हैं। यहाँ पे महिला के लिए कोई भी नहीं है, डीएफएफ के लिए, पूर्व सैनिक के लिए, विकलांग के लिए कोई भी पद यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं है। सिस्टर ट्यूटर के लिए 10 पद निकले हुए हैं, जिसमें से देखिए 2 अनुसूचित जाति के हैं, वो जनरल ओपन अनुसूचित जाति ओपन कैटेगरी के ही हैं। 1 पद ओबीसी ओपन का है। अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं है यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 पद है, ओपन कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में 1 उत्तराखंड वुमेन्स के लिए है, बाकी जो है 5 जनरल ओपन कैटेगरी के हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 9 पद हैं, इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी सेम आपको दिखिएगा, केवल और केवल जो है जनरल कैटेगरी में उत्तराखंड महिला का 1 पद है, बाकी जो है ये सारे ओपन कैटेगरी के पद हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर में भी केवल 1 पद जो है उत्तराखंड महिला के लिए है, बाकी जो है ये सारे ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी का मतलब जैसे आपकी जो भी कैटेगरी है उसी कैटेगरी में ओपन कैटेगरी में आपके लिए ये पद जो है रखे गए हैं। अब जो है क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, संविदा आधार पे है, तो ट्यूटर के लिए यहाँ पे 21,000 रुपये जो है वेतन है मंथली का। अगर आपके पास में 5 साल से अधिक का जो है अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो तब 23,000 रुपये प्रति माह है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 32,000 रुपये है यहाँ पे। अगर आपके पास में 2 साल से अधिक किंतु 4 वर्ष से कम का एक्सपीरियंस, यानी 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में, तब आपको 35,000 दिए जाएंगे। 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होने पे 37,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे वेतन दिया जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 40,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे है। और अगर आपका 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में एक्सपीरियंस है तो 43,000, और 5 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है तो 45,000 रुपये आपके पर माह यहाँ पे आपको वेतन दिया जाएगा। तो ये कम्प्लीटली जो है आपकी एक्सपीरियंस के आधार पे जो है वेतन की यहाँ पे जो है दे है, यानी कि जो जितना एक्सपीरियंस आपको होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे वेतन दिया जाएगा। ठीक है, सिस्टर ट्यूटर के पद के लिए अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इसको नीचे, ये जो मासिक वेतन है नियत है, ये 24 जून 2023 में जो निहित प्रावधानों के अनुसार है, जो शासनादेश संख्या। अब अगला हम जो नीचे देख रहे हैं, जो देखिए जो शासनादेश संख्या आया है 14 सितंबर 2015 के अनुसार जो मासिक वेतन है वो है यहाँ पे। अब जो वेतन आपको दिया जाएगा वो 23,000 रुपये आपको दिया जाएगा सिस्टर ट्यूटर के लिए। अगर 5 साल से अधिक का अनुभव है तो उसके लिए 1,000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये का यहाँ पे आपको वेतन उसमें बढ़ोतरी होगी। एडिशनल ट्यूटर के लिए 21,000 रुपये वेतन है। तो ये मतलब ये जो पदों के अनुसार आपका वेतन है, ट्यूटर के लिए आपका इतना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतना है, शासनादेश संख्या इसके अनुसार, और शासनादेश संख्या इसके अनुसार सिस्टर ट्यूटर और एडिशनल ट्यूटर के लिए इतना इतना आपको वेतन दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। तो देखिए जो ट्यूटर के लिए क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो यानी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके कोर्स के साथ, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ में। ठीक है, सिस्टर ट्यूटर के लिए एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। एडिशनल ट्यूटर के लिए देखिए एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमएससी नर्सिंग के साथ 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। पीएचडी नर्सिंग यहाँ पे डिजायरेबल है। ठीक है, यानी कंपलसरी नहीं है पीएचडी नर्सिंग। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देखिए एमएससी नर्सिंग के साथ 8 साल का अनुभव मांगा गया है, जिसमें 5 वर्ष का टीचिंग और पीएचडी यहाँ पे डिजायरेबल है। पीएचडी अगर आपके पास में है तो
उसका वेटेज आपको दिया जाएगा, उन कैंडिडेट को पहले लिया जाएगा जिन्होंने पीएचडी यहाँ पे किया हुआ है या जो पीएचडी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। एज की बात कर लेते हैं। ट्यूटर के लिए जो है मिनिमम 22 मैक्सिमम 42, सिस्टर ट्यूटर के लिए मिनिमम 22 मैक्सिमम 42, एडिशनल ट्यूटर के लिए मिनिमम 22 मैक्सिमम 42, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम 26 और मैक्सिमम 42, असिस्टेंट प्रोफेसर के न्यूनतम 31 और मैक्सिमम 42। ठीक है, रिजर्वेशन उत्तराखंड गवर्नमेंट के अनुसार, जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए इंटरव्यू आपका रहेगा, इसमें इंटरव्यू के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने चाहिए? हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट, एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीएससी नर्सिंग में एमएससी नर्सिंग की जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट, उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जाति का जो है कास्ट सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। इसमें देखिए जो शर्तें हैं, कुछ शर्तें क्या है कि जो है टीचिंग कार्य सुचारू रूप से संचालित किए जाने के उद्देश्य नियमित चयन होने तक मात्र 11 माह के लिए जो भी पहले तक धारित हो। अब क्योंकि देखिए वर्तमान समय में ट्यूटर की भर्ती उत्तराखंड में चल रही है नर्सिंग की, तो वो भर्ती जब ये केवल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और जब तक जो है परमानेंट जब फैकल्टी यहाँ पे नियुक्त नहीं किए जाते हैं तब तक आप यहाँ पे आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपसे आपका जो है कार्य यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, ये सारे यहाँ पे कुछ दिए हैं कि भाई जो है कि जो संविदा के आधार पर नियुक्ति संबंधी संविदा कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही मानी जाएगी। यहाँ पे देखिए 14 दिन का जो है इमरजेंसी मेडिकल भी, यहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल लीव्स आप ले सकते हैं। और ये सारा यहाँ पे कुछ दिया हुआ, यहाँ पे एक इन्होंने एप्लीकेशंस फॉर्म भी दिया हुआ है। ये एप्लीकेशंस फॉर्म आपको जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये एप्लीकेशंस फॉर्म आपको फिल करना है। ठीक है, तो पोस्ट अप्लाइड फॉर, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप अलग अलग एप्लीकेशंस फॉर्म उसमें भर के जाएंगे। ठीक है, तो इसका प्रिंट आप निकाल लीजिएगा। इसका जो है पीडीएफ का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये तो हमने देखा। अब इसमें वॉक इन देख लेते हैं कि कितने तारीख को इंटरव्यू ये करवा रहे हैं, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जो इंटरव्यू है यहाँ पे देखिए, ये इंटरव्यू जो है 3 और 4 जनवरी को यहाँ पे किया जा रहा है। इंटरव्यू आपका चंदन नगर में किया जाएगा। ठीक है, चंदन नगर देहरादून में इंटरव्यू किया जाएगा। जिनको अगर चंदन नगर की लोकेशन नहीं पता है, जहाँ पे जो है स्टेट नर्सिंग कॉलेज 108 जो है जो एम्बुलेंस सर्विस है उसका ऑफिस है, साथ ही जो है स्टेट नर्सिंग कॉलेज है, साथ ही यहाँ पे जो है पहले जो है आपका चिकित्सा शिक्षा निदेशालय है उनका जो है पुराना ऑफिस। तो आप जो है यहाँ पे अगर आपको चंदन नगर की लोकेशन जिनको नहीं पता है तो वे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अगर जो है आउट ऑफ सिटी से जो है यानी कि जो है दूर दराज के कैंडिडेट है जैसे कि उधम सिंह नगर, काशीपुर, ठीक है, चंपावत या फिर जो है हमारे जो है चमोली या फिर और कहीं, तो देखिए जिनको नहीं पता है उनको मैं लोकेशन शेयर कर दूंगा कि कहाँ से आपको किस तरीके से आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। बाकी देखिए ये इंटरव्यू आप करेगा 3 और 4 जनवरी को 9:30 बजे से, और ये है आपका चंदन नगर देहरादून में चिकित्सा शिक्षा निदेशालय जो है जहाँ पे है वहाँ पे आपका इंटरव्यू यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है।